हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ। हम लोग पढ़ेंगे अवतार से पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, बहुविकल्पी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। प्रश्न क्या है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो। तो प्रश्न जो दिए गए उसको पढ़ते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। बहुविकल्पी प्रश्न है। ऑप्शन है 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश। भाई 45 अंश ही होगा। क्यों, याद रखना, जब भी ऊंचाई और छाया बराबर हो ना तो पक्का कोण कितना होता है, 45 अंश। इस बात को ध्यान देना। लेकिन हमें हल करके बताना है तो आराम से हल करेंगे, टेंशन ना लो। चलो भैया, देखो प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक मीनार की ऊंचाई, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, मीनार ही बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ये रहा मीनार। ये क्या है, मीनार है। अब मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान है। छाया भैया, छाया अगर मीनार यहाँ पे है तो इसकी छाया किधर बनेगा, इधर साइड बनेगा, ठीक। ये इसकी हम लोग छाया बना दे रहे हैं। और जहाँ पे छाया ख़त्म हो रहा है उसको, और इसके अगर हम लोग चोटी को मिला दें तो इसका उन्नयन कोण पूछा जा रहा है कि उन्नयन कोण कितना होगा। मान लेते हैं कितना है, थीटा है। ये क्या है, मान लो मीनार है, ठीक। और इस मीनार की ऊंचाई, अगर मान लो मीनार की ऊंचाई भैया यच है तो छाया की भी लंबाई कितना हो जाएगा, यच, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है, ठीक। अब देखो, कोण के सामने की भुजा लंब होता है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होता है, जो बचता है उसको आधार बोलते हैं। हमें जो संबंध दिया गया है लंब और आधार, मतलब ऊंचाई और आधार में दिया गया, मतलब छाया में, तो हम लोग tan थीटा ले लेते हैं। क्या ले लोगे भैया, tan थीटा, ठीक। हम लोग मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई यच है तो छाया भी कितना हो जाएगा, यच, क्योंकि मान ही लो भैया, माना ऊंचाई बराबर यच। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार छाया भी कितना हो जाएगा, यच, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो tan थीटा यहाँ से ले लो। tan थीटा बराबर होता है, देखो अगर त्रिभुज ले लो ABC, तो tan थीटा, क्यों tan थीटा ले रहे हैं, क्योंकि भैया हमें यही छाया और लंबाई मीनार की ऊंचाई और लंबाई में संबंध दिया गया है, इसलिए। तो भैया यहाँ पे लंब कितना है, यच है, मतलब AC है, डायरेक्ट लिखते हैं यच। आधार कितना है, BC, अर्थात ये भी यच है। यच से यच काट दोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। अब tan कितने का मान 1 होता है भैया, 45 का मान होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे tan थीटा बराबर tan 45। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan 45 अंश बराबर 1, तो 1 के स्थान पे tan 45, ये tan से tan तुलना कर लिया जाता है, काटना मत। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न स्क्रीन पे दे दिया जाएगा। प्रश्न है, किसी समय किसी स्तंभ की छाया, मतलब वही एक स्तंभ, मतलब एक खंभा होता है। तो मान लो भैया ये एक खंभा है, ये क्या है भैया, मान लो एक खंभा है। किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी, सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा। मतलब प्रश्न में बोला गया है कि क्या ये बात सत्य है कि असत्य है, मतलब हमें कोण निकालने के लिए बोला है। कोण निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। चलो देखो क्या बोला जा रहा है कि किसी स्तंभ की छाया, भाई अगर ये मान लो ये क्या है, एक स्तंभ है, ठीक। अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, पहले इसको चित्र बना लेते हैं। इसकी हम लोग छाया बनाए। छाया भाई नीचे ही होगा, भाई धरातल पर ही होगा। इसका उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से देखा जा रहा है चोटी को, ठीक है। अब ये पूछा जाए क्या इसका उन्नयन कोण 45 अंश होगा, मतलब हम लोग थीटा निकाल लें। अगर थीटा 45 आएगा तो बात सत्य है, नहीं तो क्या है, असत्य है। तो इसका नामकरण करते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर यच, ठीक। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि छाया की लंबाई कितना है भैया, छाया की लंबाई AB है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छाया की लंबाई है किसके बराबर है भैया, छाया की लंबाई किसके बराबर है, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी, मतलब ऊंचाई में √3 से गुणा कर दोगे
तो क्या मिल जाएगा, छाया की लंबाई, और छाया की लंबाई यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे ए बी लिख सकते हो, और √3, और ऊंचाई कितना माने हो, यच माने हो भैया, तो यहाँ पे हम लोग यच लिख देंगे, मतलब ये आ गया। और जो यच स्तंभ की ऊंचाई नाम लिखे हो BC ना, इसको बराबर कर दो किसके, BC के। अब उन्नयन कोण निकालना है, हम लोग BC देखो यच मान लिए हैं, और ये कितना आ गया है भी √3 आ गया है, सॉरी गड़बड़ कर दिए, √3 यच है ना, प्रश्न के अनुसार यही बोला गया है। अब भैया ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, क्यों, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, कोण थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, जो बचता है उसको आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan, इसको कैसे tan, भाई देखो साइन कॉस tan होता है जानते हो, लंब लाल बटे कक्का से निकाल सकते हो, ठीक, और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये सब जानते ही होगे, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इस पर ध्यान मत देंगे, ना आता हो तो बता देना, जरूर बता देंगे, ठीक। तो यहाँ पे ले लो भैया tan थीटा बराबर लंब कितना है BC, और आधार कितना है AB, भाई BC का मान कितना है, यच है, और AB का मान कितना है, √3 × यच है। इस यच से यच काट दोगे तो यहाँ पे हम लोगों को कितना मिला, हम लोगों को मिला भैया tan थीटा बराबर, ऊपर 1 बचा और नीचे √3 बचा। अब देखो tan कितने का मान 1/√3 होता है, तो ये सब मान हमें याद होना चाहिए। tan भैया 30 अंश का मान होता है, कितने अंश का मान, tan 30 का मान होता है, तो 1/√3 के स्थान पे tan 30 लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल कर देना, और थीटा बराबर यहाँ से मिल गया क्या, 30 अंश। भाई कैंसिल नहीं होता है, तुलना कर लेते हैं, ठीक। थीटा 30 अंश, देखो प्रश्न में बोला गया था क्या इसका उन्नयन कोण 45 अंश होगा, भाई गलत बात है, कितना है 30 अंश, तो वो जो ऑप्शन में है असत्य, जो सत्य नहीं है वो क्या है, असत्य है। थीटा का मान कितना होगा, 30 अंश, ठीक। तो आइए अगला पार्ट हल करते हैं। धरती पर एक मीनार, फिर भाई मीनार आ गया है, हम लोग मीनार बना लेते हैं, पहले प्रश्न पढ़ लो। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन वाला है, हम लोग ज्ञात कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आ जाएगा लघु उत्तरीय जो 2 नंबर का होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भैया साहब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे, हम लोग ऐसे रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो एक मीनार है, भाई मीनार बना लो, ठीक। मीनार केवल ऐसे लाइन से खींच दिया करो, जरूरी नहीं है पूरा मीनार ही छापो, वैसे अगर छापना चाहते हो तो ये मीनार हम लोग, लो भैया ये मीनार भी आ गया, इसको इसके बराबर कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक। हम लोग पाई वाला ही बनाएंगे, ठीक है, एग्जाम में ये सब नहीं बनाना है। देखो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं मीनार की चोटी, इसको क्या बोलते हो, मीनार की चोटी मतलब शीर्ष, जो यहाँ पे पाद बिंदु लिखा गया है मतलब मीनार का आधार, इसका नाम रख दो A, इसका नाम रख दो B। अब प्रश्न जो बोला गया वही करो। एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है मतलब एकदम 90 अंश के कोण पे है, किससे, आधार से, धरती की एक बिंदु से, मान लो धरती पर एक बिंदु भैया यहाँ पर है, ठीक, धरती के एक बिंदु, इसका नाम C रख देते हैं। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से मतलब यहाँ आधार एकदम निचले भाग से कितने दूरी पर है भैया, 15 मीटर, मतलब B और C के बीच की दूरी कितना है, 15 मीटर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कितना, 15 मीटर। और उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भाई उन्नयन आएगा तो मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हो, इसको मिला दो, ठीक। कोण कितना बन रहा है भैया, प्रश्न में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है 60 अंश, भैया यहाँ पे 60 अंश लिख दो। अगर ये 60 अंश है तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, भैया यहाँ पे है मीनार, इसकी ऊंचाई हम लोग नहीं पता है, मान लेते हैं यच, तो यहाँ पे लिखोगे हल में क्या लिखोगे, माना मीनार की ऊंचाई, राइटिंग वेटिंग पे मत जाओ, आराम से हल करो, माना मीनार की ऊंचाई बराबर यच मीटर, ठीक। अब ये किसके बराबर है, AB के। देखो कोण पता है हमें, आधार पता है, कैसे, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ठीक, 90 अंश ये है, इसके सामने की भुजा कर्ण, जो बचता है उसको आधार बोलते हैं। तो देखो लंब ज्ञात करना है, आधार पता है, और लंब और आधार में संबंध रखता है tan, इसलिए हम लोग इस त्रिभुज ABC में क्या लोगे, tan, 60 अंश है तो 60 लिख दो,
tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है AB और भैया आधार का मान कितना है BC। सब का मान रख दो। AB का मान है H और BC का मान है 15। ठीक, तो ये tan 60 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दो भैया फिर से tan 60 अंश बराबर H बटे 15। और tan 60 का मान कितना होता है √3, याद रहना चाहिए मान। ठीक, और H बटे कितना 15। इसको बटे 1 लिख सकते हो। तिर्यक गुणा, जब बराबर रहे अंश और हर में रहे तिर्यक गुणा करोगे। H 51 में H 15 गुणा √3 में करोगे तो 15√3 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई है भाई साहब वो कितना है 15√3 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। वैसे अगर OMR में होगा तो लिखोगे प्रश्न 5 में कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी, तो सी को ब्लैक कर दोगे। और OMR वाला हम लोग वीडियो बना चुके हैं, उसको वहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो अवतार का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, 5 बहुविकल्पी थे, 5 बहुविकल्पी हम लोग लगा चुके हैं 2 वीडियो में। अब हम लोग अगले पार्ट में लघु उत्तरीय प्रश्न लगाएंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न भी शायद 4 है। कितना है 4 है। और लघु उत्तरीय सेकंड जो है, जो 4 नंबर का आता है, पता है वो कितना है भैया, वो बहुत सारा है। हम लोग बता सकते हैं कुल मिला के 14 क्वेश्चन है। तो कम से कम 4-5 पार्ट बनेगा तो कुछ अनुप्रयोग खत्म हो जाएंगे। और याद रखना केवल त्रिकोणमिति तैयार कर लोगे तो 10 से 12 नंबर आराम से पा सकते हो। तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार के वीडियो हम लोग लाएंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।